हमारे देश में राजनीति की खबरें तो आप हर रोज देखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज में राजनीति होती है। आज हम आपको क्रिकेट की राजनीति के बारे में बताएंगे। आपको लगता होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही तो है, लेकिन इस खेल में भी राजनीति का खेल चलता है। आज विराट कोहली ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट में चल रहे राजनीति के खेल को सबके सामने उजागर कर दिया। विराट कोहली ने कहा कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले बीसीसीआई ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। विराट कोहली ने आज ऐसी कई बातें कही हैं जिनसे बीसीसीआई और सौरव गांगुली उनसे नाराज हो सकते हैं। और ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच, आज ये खुलकर पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ गया। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय टीम की कप्तानी में आखिर ऐसा क्या है कि यहां से हर खिलाड़ी, हर कप्तान बेआबरू होकर ही निकलता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि विराट कोहली ने आज 4 बड़ी बातें क्या कही हैं जिसकी वजह से आज पूरे देश में विराट कोहली के बारे में चर्चा हो रही है। पहली बात, उन्होंने कहा है कि वो वर्ष 2023 तक वनडे फॉर्मेट में, यानी वनडे टीम के कप्तान बने रहना चाहते थे। यानी वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उनकी मर्जी के बिना वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया है। वो तो 2023 तक कप्तान बने रहना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें हटा दिया, और वो भी हटाने से सिर्फ 1.5 घंटा पहले उन्हें इतला दी गई। यानी वो शिकायत कर रहे हैं कि उनसे बात नहीं की गई, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उन्हें ठीक से डील नहीं किया गया उनके साथ, और अचानक से 1.5 घंटा पहले फोन करके उन्हें बता दिया गया कि अब आप कप्तान नहीं रहेंगे, जबकि वो कप्तान बने रहना चाहते थे। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि उन्हें 8 दिसंबर को बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की बैठक से सिर्फ 1.5 घंटे पहले यह बताया गया कि वो अब T20 की तरह वनडे टीम के भी कप्तान नहीं रहेंगे। यानी उन्हें कप्तानी से हटाया नहीं गया, बल्कि उनसे कप्तानी छीनी गई है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि वो साउथ अफ्रीका दौरे के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, ये भी आज उन्होंने कहा है, और इस दौरान वो रेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने इन सारी बातों को अफवाह बताया है और कहा है कि वो बीसीसीआई को इसके बारे में पहले से ही बता चुके थे कि वो उपलब्ध हैं, और वो टेस्ट सीरीज भी खेलेंगे साउथ अफ्रीका में, और वनडे सीरीज भी वो खेलना चाहते हैं। लेकिन फिर भी न जाने कहां से ये अफवाह उड़ने लगी कि वो टेस्ट सीरीज खेलने के बाद वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे है और वो छुट्टी लेना चाहते हैं, इसलिए वो वनडे टीम में नहीं खेलेंगे। भारत को साउथ अफ्रीका से पहला मैच 26 दिसंबर को खेलना है। और आपको याद होगा जब ये अफवाह उड़ने लगी, आज के अखबारों में भी सुबह ये बात छपी थी कि विराट कोहली साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज नहीं खेलना चाहते। उसके बाद से ऐसा लगा जैसे शायद विराट कोहली रोहित शर्मा की कप्तानी में वनडे मैच नहीं खेलना चाहते, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है उसमें तो वही कप्तान बने रहेंगे, इसलिए वो अपनी कप्तानी में खेलेंगे, और जब वनडे सीरीज शुरू होगी टेस्ट के बाद तो वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं खेलना है। इस तरह की अटकलें लग रही थी। और आखिरी बात उन्होंने ये कही विराट कोहली ने रोहित शर्मा से मतभेद की तमाम खबरों को गलत बताया और कहा कि वो इस पर सफाई देते देते अब थक चुके हैं। यानी एक तरफ वो बीसीसीआई के फैसले पर हैरानी जता रहे हैं और उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो रोहित शर्मा से अपने मतभेदों की खबरों से इनकार कर रहे हैं। इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है, आज हम आपको बताएंगे कि ये सच कह रहे हैं या बीसीसीआई सच कह रहा है, क्योंकि बीसीसीआई का कहना तो कुछ और है। बीसीसीआई तो ये कह रहा है कि हम तो उन्हें T20 की कप्तानी से भी नहीं हटाना चाहते थे, लेकिन वो माने नहीं, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो T20 के कप्तान अब आगे वर्ल्ड कप के बाद नहीं रहेंगे। दूसरा, बीसीसीआई ये भी कहना चाह रहा है कि उनसे सब कुछ बातचीत हो चुकी थी। तो कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप विराट कोहली की ये धमाकेदार बातें सुनिए। और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जब भारतीय टीम का कोई कप्तान, जो इस समय भी भारतीय टीम में खेल भी रहा है और कप्तान भी है, वो खुलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीसीसीआई के खिलाफ इस तरह का स्टैंड ले ले, यानी बीसीसीआई के खिलाफ पूरा एक मोर्चा खोल दे। आपने तो हमेशा क्लियर किया था कि आप 2023 तक हिंदुस्तान के वनडे कप्तान रहना चाहते हैं। जी, मतलब जब T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया
कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए, और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन बीसीसीआई को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था, और मैंने जैसे बोला कि मैंने ये ऑप्शन भी दिया था कि अगर ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो डिसीजन उनके हाथ में है। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision up till the 8th of December, where, as I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. And in the selection call afterwards, we chatted about it briefly, and that's what happened. There was no communication prior to that at all. As far as I'm concerned, I was always available. I have not had any communication with the BCCI to say that I want to rest. So, there were a few things that came out in the past as well, where it was said that I was attending some events or something, which was absolutely not true either. So, all these people who are writing these things and their sources, to me, they're absolutely not credible. मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली, और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके, क्योंकि ये बार-बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा, और ये हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, और ये मेरी कमिटमेंट इंडियन क्रिकेट की तरफ है हमेशा। आप अक्सर एक लाइन सुनते होंगे कि राजनीति कोई खेल नहीं है, लेकिन आज आप ये जरूर कह सकते हैं कि खेल में राजनीति बहुत है, और इस राजनीति को समझने के लिए आपको इसकी पूरी टाइमलाइन आज समझनी होगी, या कह लीजिए कि आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय टीम में मौजूदा राजनीति की शुरुआत जुलाई 2019 में हुई, जब टीम वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई थी। तब ऐसी खबरें थीं कि इस हार के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मतभेद हो सकते हैं, और टीम में 2 गुट बन गए हैं। एक विराट कोहली का गुट बन गया है और एक रोहित शर्मा का गुट बन गया है। एक गुट उन खिलाड़ियों का था जो विराट कोहली के साथ हैं, और एक गुट उन खिलाड़ियों का जो रोहित शर्मा के साथ हैं। हालांकि उस समय विराट कोहली ने इन तमाम खबरों का खंडन किया था और कहा था कि उनके और रोहित शर्मा के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। आज भी वो यही कह रहे हैं कि मैं सफाई देते देते थक चुका हूं कि मेरे और रोहित के बीच में कोई मतभेद नहीं है। विराट कोहली के बयान के बाद ऐसा लगा कि टीम में सब कुछ ठीक हो गया है और जो मतभेद थे उन्हें सुलझा लिया गया है, लेकिन फिर हर दौरे से पहले इस तरह की खबरें आने लगी कि दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। और इसी साल जनवरी के महीने में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे से विराट कोहली के लौटने के बाद टेस्ट सीरीज जीती, तो यह बहस शुरू हो गई कि क्या टीम की कप्तानी उनसे वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे पहले यह लगता था कि टीम विराट कोहली के कप्तानी की वजह से जीत रही है। विराट कोहली अकेले एक ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से टीम जीत रही है, जबकि टीम जो है वो पूरे 11 खिलाड़ियों के योगदान से जीतती है। तो जब बिना विराट कोहली के ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो लोगों के लिए बड़ा अचंभे वाली बात थी, और ये बहस शुरू होने लगी कि विराट कोहली के बिना भी भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत मजबूत टीम से जीत सकती है। दूसरा ये हुआ
कि उनकी गैर हाजिरी में खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया और बीसीसीआई को ये खबर लगने लगी कि खिलाड़ी विराट कोहली से परेशान हो रहे हैं क्योंकि विराट कोहली काफ़ी राजनीति करते हैं, विराट कोहली काफ़ी फेवरेटिज्म करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस बहस के पीछे टीम के ही कुछ खिलाड़ी थे और इनके नाम आप सब जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। विराट कोहली की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब टीम इसी साल जून के महीने में न्यूजीलैंड से आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार गई। इस हार के बाद न सिर्फ विराट कोहली पर सवाल उठे बल्कि टीम के उस समय के हेड कोच रवि शास्त्री की भी आलोचना होने लगी और ऐसा माना जाता है कि जब रवि शास्त्री टीम के कोच थे तब विराट कोहली को उनका बहुत सपोर्ट था। आप ये समझ लीजिए कि रवि शास्त्री और विराट कोहली एक यूनिट की तरह काम करते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि रवि शास्त्री को टीम का कोच बनाने में विराट कोहली की बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए रवि शास्त्री कोई ऐसा काम कर नहीं सकते थे जो कि विराट कोहली को पसंद ना हो और विराट कोहली ने ही उनके नाम की सिफारिश की थी। यानी रवि शास्त्री की जो नौकरी लगी वो विराट कोहली के कहने पर लगी। हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत की लगातार हार के बाद ये परिस्थितियां बदल गईं। 16 सितंबर 2021 को, इसी साल की बात है, सितंबर की, T20 वर्ल्ड कप से एक महीना पहले विराट कोहली ने सबको चौंकाते हुए खुद ही ऐलान कर दिया कि वो वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट में टीम की कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन वनडे और टेस्ट टीम में वो कप्तानी करते रहेंगे। लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप में पहले भारत पाकिस्तान से हारा, फिर सेमीफाइनल में भी पहुंच नहीं पाया और शायद इसी वजह से इस हार के सिर्फ 10 दिन बाद 3 नवंबर को पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का कोच नियुक्त कर दिया गया, रवि शास्त्री को हटाकर। वैसे तो रवि शास्त्री का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप तक ही था, इसलिए उन्हें हटाए जाने की कोई बात ही नहीं थी। उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त किया अच्छे से और उसके बाद राहुल द्रविड़ को कोच बनाया गया। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो शायद रवि शास्त्री को एक्सटेंशन भी मिल सकता था। लेकिन सामान्य तौर पर नए कोच के नाम का ऐलान करने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और टीम के कोच को तुरंत बदल दिया गया। यानी रवि शास्त्री और विराट कोहली की जो जोड़ी थी वो टूट गई। फिर इसके सिर्फ 6 दिन बाद 9 नवंबर को रोहित शर्मा T20 टीम के कप्तान बन गए और 8 दिसंबर को उन्हें वनडे टीम का कप्तान भी बना दिया गया। और इस बार विराट कोहली ने खुद कप्तानी नहीं छोड़ी, स्वेच्छा से नहीं छोड़ी, बल्कि इस बार उनसे कप्तानी छीन ली गई। और वो ये बात खुद कह रहे हैं कि उन्हें इस फैसले के बारे में सिलेक्शन कमेटी की बैठक से सिर्फ 1.5 घंटे पहले बताया गया कि अब वो कप्तान नहीं रहेंगे। हालांकि इस पर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपने एक बयान में कहा था कि व्हाइट बॉल के फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान नहीं हो सकते। व्हाइट बॉल का मतलब है कि जो T20 फॉर्मेट है उसे सफेद गेंद से खेला जाता है और वनडे जो फॉर्मेट है 50 ओवर का, उसे भी सफेद गेंद से खेला जाता है, इसलिए इसे व्हाइट बॉल फॉर्मेट कहते हैं। और बीसीसीआई ये चाहता है कि व्हाइट बॉल के जो दोनों फॉर्मेट्स हैं T20 और वनडे, इन दोनों में कप्तान एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, और इसीलिए यह फैसला लिया गया। लेकिन अब पता चल रहा है कि इस फैसले के पीछे असली वजह यही राजनीति थी। ये बहुत दिनों से चल रहा था। अब बड़ा सवाल यह है कि विराट कोहली को अचानक कप्तानी से क्यों हटाया गया, तो इसे भी आप 3 पॉइंट्स में समझिए। ये वो बातें हैं जो हमें भारतीय टीम में खेल रहे कुछ खिलाड़ियों ने ही हमें बताइए। आज हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को फ़ोन किया और भी ऐसे लोगों को फ़ोन किया जो विराट कोहली को, रवि शास्त्री को, रोहित शर्मा को करीब से जानते हैं, जिन्होंने उनके साथ बहुत समय बिताया है और जो टीम में चल रही राजनीति को भी अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे तमाम लोगों के नाम हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने ये बात हम पर विश्वास करके ऑफ द रिकॉर्ड बताई है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो बातें हमें पता चली हैं वो आपको भी जाननी चाहिए। इसलिए बिना नाम जाने आप समझिए कि टीम में चल क्या रहा था। और टीम में बड़ी राजनीति हो रही थी, वैसी ही राजनीति जैसी पॉलिटिकल पार्टियों में राजनीति होती है। हमें पता चला कि टीम के दूसरे खिलाड़ियों में विराट कोहली के प्रति काफ़ी नाराज़गी थी, गुस्सा था। विराट कोहली पर ऐसे आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को ही हमेशा आगे बढ़ाया, उन्हें फेवर किया और उनके लिए टीम में लगातार जगह बनाते चले गए, जबकि उनकी कप्तानी में ऐसे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला जो असल में टीम में खेलने के असली हकदार थे। इसके कुछ उदाहरण समझिए आप। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेटर अंबाती रायडू बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, आपको भी याद होगा। लेकिन जब वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन हुआ तो उनकी जगह एक और ऑलराउंडर विजय शंकर को खिलाया गया।
ऐसा कहा जाता है कि इस फैसले में विराट कोहली ने खुद सहमति दी थी। जब विजय शंकर और एक और मशहूर क्रिकेटर और खिलाड़ी शिखर धवन को जब चोट लग गई, तब भी टीम में अंबाती रायडू को जगह नहीं दी गई। उनकी जगह क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत को मौका दिया गया। इस बात से ही निराश होकर अंबाती रायडू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया था। इसी तरह एक और खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव। उन्हें भी अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम में नहीं खिलाया गया। उनकी जगह युजवेंद्र चहल को बार बार मौका दिया गया, जो विराट कोहली के फेवरेट माने जाते हैं। बताया गया कि इन खिलाड़ियों ने, जिनमें शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का भी नाम है, इन खिलाड़ियों ने विराट कोहली की कार्यशैली और उनकी मनमानी के खिलाफ बीसीसीआई को शिकायत भी की थी, ऐसा बीसीसीआई के सोर्स बताते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि ऐसा बताया जा रहा है कि जब विराट कोहली ने सारे बड़े फैसलों में अपनी मनमानी शुरू कर दी, तो उनके खिलाफ दूसरे खिलाड़ियों ने गुट बनाना शुरू कर दिया और ये सारे खिलाड़ी रोहित शर्मा के समर्थन में चले गए। ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि जिस खिलाड़ी की पत्नी का अनुष्का शर्मा के साथ झगड़ा हो जाता था, उस खिलाड़ी के भी बुरे दिन शुरू हो जाते थे। इसीलिए इन सभी खिलाड़ियों ने मिलकर रोहित शर्मा को सपोर्ट करने का फैसला किया। बड़ी बात यह है, जो तमाम खिलाड़ी बताते हैं, वो ये कि विराट कोहली कभी भी किसी खिलाड़ी के समर्थन में आकर खड़े नहीं होते थे। वो टीम बिल्डिंग में विश्वास नहीं करते थे और खिलाड़ियों के बीच में एक असुरक्षा की भावना हमेशा डालकर रखते थे, इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करके रखते थे। और जब तक वो कप्तान थे, किसी को ये नहीं पता था कि आज का मैच तो वो खेल रहे हैं, अगला मैच वो खिलाड़ी खेलेगा या नहीं। सब के सब लोग बुरी तरह से इनसिक्योर हुआ करते थे, क्योंकि विराट कोहली कभी किसी को ऐसा भरोसा देते ही नहीं थे। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम को भरोसा देते थे, अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते थे और उन्हें उनके एक तरीके से कैरेक्टर बिल्डिंग में वो बहुत जान लगाते थे, वैसा विराट कोहली में देखने को नहीं मिला। विनोद राय जब बीसीसीआई की कमान संभाल रहे थे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी थी, तब टीम में विराट कोहली का रुतबा काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि उस समय बीसीसीआई के जो ऑफिशियल जो लोग हैं, जो ऑफिशियल हैं बीसीसीआई के, वो बाहर हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जो कमेटी है वही बीसीसीआई को चला रही थी। अब इस कमेटी के साथ समस्या ये थी कि विनोद राय जैसे जो लोग हैं वो क्रिकेट के बारे में कुछ समझते नहीं और उन्होंने विराट कोहली को सर्वशक्तिमान बना दिया। और ऐसा ये समय आया था जब बीसीसीआई की ताकत बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। बीसीसीआई के जो ऑफिस बेरर्स थे, उनकी कोई ताकत बची नहीं थी और विराट कोहली और रवि शास्त्री ने जैसा चाहा वैसा किया। लेकिन जब बीसीसीआई की कमेटी वापस लौटी, सौरव गांगुली को अध्यक्ष बना दिया, तो फिर स्थितियां बदल गईं। जब जय शाह आ गए तो स्थितियां बदल गईं और विराट कोहली के लिए टीम सिलेक्शन और दूसरी चीजें अपने हिसाब से करना मुश्किल होता चला गया। उनकी मनमानी बंद हो गई। ये बात हमें टीम के ही कुछ खिलाड़ियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताई है। यानी सौरव गांगुली की वापसी और जय शाह की वापसी के बाद ही विराट कोहली के बुरे दिन शुरू हुए हैं, क्योंकि उससे पहले वो मनमानी करते थे और ये मनमानी उसके बाद बंद होने लगी। सौरव गांगुली के अध्यक्ष बनने के बाद पहले तो विराट कोहली के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया, फिर पूर्व कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली का एक KRA सेट किया गया, यानी कि उनकी जिम्मेदारियां सेट की गई और उन्हें यह साफ बता दिया गया कि वो अपने कार्यकाल में एक भी ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं और उन्हें इस साल हुए T20 वर्ल्ड कप को जीतकर ये साबित करना ही होगा। लेकिन विराट कोहली ऐसा नहीं कर पाए और कप्तानी पर उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई। विराट कोहली के बारे में जो उनके खिलाफ जो बात जाती है वो ये कि उनकी कप्तानी में भारत ICC का कोई टूर्नामेंट नहीं जीता। भारतीय टीम में विराट कोहली का डेब्यू 2008 में हुआ था, लेकिन उन्हें पहली बार टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी 2014 में मिली, जब महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके 3 साल बाद 2017 में वो वनडे टीम और फिर T20 टीम के भी कप्तान बन गए और 2017 आते आते वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में भारतीय टीम के कप्तान बन गए। ये उनके करियर का पीक था। लेकिन दुख की बात जानते हैं क्या है? 2017 से लेकर अभी तो 2021 ही चल रहा है, वो 4 साल भी अपने शिखर पर टिक नहीं पाए और 4 साल के अंदर ही वो वापस नीचे लुढ़कने लगे। वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में अब तक 23,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, 70 शतक लगा चुके हैं। लेकिन एक बड़ा पॉइंट यह है कि नवंबर 2019 के बाद से उनके बल्ले से एक भी शतक आया नहीं है। सोचिए, कितना बड़ा खिलाड़ी जो अब तक 70 सेंचुरीज लगा चुका है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड वही तोड़ सकता है, वो पिछले लगभग 1.5 साल से एक शतक के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि बात सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, विराट कोहली की कप्तानी पर भी लगातार सवाल उठे, क्योंकि उनकी कैप्टेंसी में टीम आज तक एक भी ICC टूर्नामेंट जीत नहीं पाई।
2017 में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम वनडे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से फाइनल में हार गई थी। इसके अलावा उनकी कप्तानी में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हारी और आईपीएल में भी वो आज तक अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीत नहीं दिला पाए। तो एक कप्तान के रूप में उन पर सवाल उठने लगे। हालांकि ये बात भी सही है कि वो भारत के अब तक के सबसे सफल कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने बहुत मैच जीते हैं, लेकिन आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीता है। इसके बावजूद विराट कोहली के हर रन की एक कीमत है। विराट कोहली का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 7 करोड़ रुपए का है और यह पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के साल भर के कॉन्ट्रैक्ट के बराबर है। विराट कोहली जब आईपीएल में खेलते हैं तो उनके हर रन की कीमत 5 लाख रुपए होती है। सोचिए, वो अगर आईपीएल में 1 रन बनाकर भी आउट हो जाएं तो वो 1 रन भी 5 लाख रुपए का होता है। लेकिन क्रिकेट में एक बात काफ़ी कही जाती है कि इस खेल में दौलत और शोहरत तभी तक बरसती है जब तक बल्ला चलता है। किसी भी एक क्रिकेटर के लिए उसका बल्ला पैसा छापने, नोट छापने की मशीन होता है और जब ये मशीन चलती है पैसा छप्पर फाड़ कर मिलता है, बरसात होती है पैसे की। और विराट कोहली के मामले में भी उन्हें खूब शोहरत मिली और शोहरत के साथ साथ पैसा भी मिला। लेकिन बीसीसीआई या रोहित शर्मा के साथ उनके झगड़े ने इस खेल की राजनीति को बाहर ला दिया है। हालांकि विराट कोहली का नाम पहली बार इस तरह की राजनीति में सामने नहीं आया। रवि शास्त्री से पहले जब पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले टीम के कोच थे, तब भी कोहली से उनके मतभेदों की खबर थी और कुंबले ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था और उस समय कुंबले ने कहा था कि विराट कोहली को उनके कोच बने रहने से आपत्ति है, इसलिए उनका इस्तीफा देना ही बेहतर है। इसके अलावा वर्ष 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी की हार के बाद विराट कोहली ने कुंबले का विरोध करते हुए कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे थे, ऐसा मीडिया में छपा था। हालांकि ये संयोग है कि जिस तरह से आज सौरव गांगुली के अध्यक्ष, बीसीसीआई अध्यक्ष होते हुए विराट कोहली को वनडे टीम के कप्तान से हटाया गया, ठीक उसी तरह एक समय कोहली गांगुली से भी टीम की कप्तानी छीनी गई थी और तब उनके समर्थन में कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने यह कहा कि गांगुली को कप्तान के पद से हटाने का तरीका सही नहीं था। आज जब गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं तो ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली से कप्तान छीनने का तरीका सही नहीं है। इसे आप इस किताब से समझ सकते हैं जिसका शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड। ये वीवीएस लक्ष्मण की किताब है 281 एंड बियॉन्ड, जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और इसमें पेज नंबर 145 पर वो लिखते हैं कि जब सौरव गांगुली को टीम से हटाया गया, उन्हें भी ऐसे ही हटाया गया और the way it happened was not harmonious and surely not fair to a guy who had taken charge at a difficult time for Indian cricket and done an excellent job for more than 5 years. If the decision makers felt that he was past his sell-by date, fine, but they could have handled the situation with greater tact and some common sense. Saurav deserved better. Anyone in this place deserved to be treated with greater respect and empathy. तो ये वीवीएस लक्ष्मण सौरव गांगुली के लिए कह रहे हैं और आज आपको ऐसा लगेगा जैसे ये शायद बात विराट कोहली के लिए लिखी गई है कि वो भी शायद कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे और विराट कोहली, ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ी उन्हें पसंद नहीं करते, अपनी मनमानी भी कर रहे थे, अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे थे जो उनके पसंदीदा खिलाड़ी थे, राजनीति भी करते थे। लेकिन ये भी सही है कि उनके बल्ले से हज़ारों रन निकले हैं। वो दुनिया के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्होंने भारतीय टीम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, भारत को दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया है। इसलिए अगर उन्हें हटाना भी था तो थोड़ा और बेहतर तरीके से, सम्मानजनक तरीके से हटाया जा सकता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस टीम ने जो गांगुली के साथ किया वही विराट कोहली के साथ किया, जो कपिल देव के साथ किया वही धोनी के साथ किया। यानी कप्तान चाहे कोई भी रहा हो, कितना भी महान खिलाड़ी रहा हो, हर कप्तान इस टीम से बेआबरू होकर ही निकला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.